रीच। अगला वर्ड क्या है हमारा? रीच। रीच का हिंदी में मतलब क्या होता है? पहुंचना। और यहाँ पे ये नेचर वाइज क्या है? नेचर वाइज ये है वर्ब। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कोई भी वर्ड जो होता है ना, वो पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। पार्ट ऑफ स्पीच का ही वो पार्ट होता है, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पे जो हम वर्ड देख रहे हैं रीच, ये बाय नेचर क्या है? वर्ब है। और इसका हिंदी में मतलब होता है पहुंचना। इंग्लिश में अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? टू अराइव एट द प्लेस दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू। ठीक है? टू अराइव एट द प्लेस दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू, यानी ऐसी जगह पे पहुंचना जहां के लिए आप यात्रा कर रहे हो। टू अराइव यानी पहुंचना, एट द प्लेस उस जगह पे, दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू जिस जगह के लिए आप यात्रा कर रहे हो। तो जिस जगह के लिए जब आप यात्रा करते हो, उस जगह पे पहुंचने की इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो वो क्या हो जाएगी? रीच। क्या हो जाएगा? रीच। तो मैं यहाँ पे आपको पहला वर्ड बताया कि रीच हमारा जो पहला वर्ड है, और इस रीच का हिंदी में मतलब क्या है? पहुंचना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टू अराइव एट द प्लेस दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू। ठीक है? और इस पूरे एक्सप्लेनेशन का हिंदी मतलब हो जाएगा कि टू अराइव एट द प्लेस, उस जगह पर पहुंचना, दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू जहां के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। अब चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड को, इस रीच को हम एग्जाम्पल में पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो है वो है व्हाट टाइम डू यू रीच एट योर होम। व्हाट टाइम डू यू रीच एट योर होम। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमारा पहला वर्ड मेंशन हो चुका, यानी हमने इस रीच को यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे रख दिया। व्हाट टाइम डू यू रीच एट योर होम, इसका हिंदी में मतलब है कि तुम घर कब पहुंचते हो। व्हाट टाइम डू यू रीच, व्हाट टाइम डू यू रीच एट योर होम, तुम अपने घर कब पहुंचते हो। तो यहाँ पे रीच आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो आप यहाँ पे मेंशन देख रहे हैं, लिखा है आई रीच एट योर होम। तो मुझे मेनली यही बताना है, आप इसके अलावा अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे आई रीच एट होम 6 PM, एट 6 PM, तो मैं 6 बजे घर पे पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हमने रीच देखा कि सेंटेंस में आ गया है। अगला वर्ड है अगला एग्जाम्पल है डू यू रीच एट होम ऑन टाइम। फिर से देखिए यहाँ पे रीच आ गया। डू यू रीच, क्या तुम पहुंचते हो, एट होम ऑन टाइम, अपने घर पे समय पर क्या आप पहुंचते हो। आप इसको बोल सकते हैं यस आई रीच एट होम ऑन टाइम, हाँ मैं घर पर समय से पहुंचता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक वर्ड सीखा, उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या है? पहुंचना। और इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू अराइव एट द प्लेस दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू। और इस पर्टिकुलर वर्ड को हमने इस पूरे एग्जाम्पल में पुट किया। अब देखिए मल्टीपल जब हम एग्जाम्पल्स बनाते हैं ना, तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है चीजों को समझने के लिए। तो अब हमारा अगला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगला वर्ड हमारा है कीन। क्या है? कीन। अगला वर्ड हमारा है कीन। और कीन का हिंदी में मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक, एक्साइटमेंट, चाहत। और इसको बाय नेचर हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। बाय नेचर हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो कीन एक वर्ड है जिसका नेचर क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए कीन एक वर्ड हुआ जिसका नेचर क्या है? एडजेक्टिव। और इसकी इंग्लिश हिंदी मीनिंग है क्या? उत्सुक। इंग्लिश में अगर हमें इसकी मीनिंग फाइंड आउट करनी, इजी वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करनी, तो क्या हो जाएगा? ईगर। तो यहाँ पे कीन इज वर्ड बाय नेचर इज एडजेक्टिव, और इसका हिंदी में मतलब है ईगर। उत्सुक इंग्लिश में मतलब हो जाएगा ईगर। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब देखिए इस कीन वर्ड पे हमने जो एग्जाम्पल्स बना रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। कि देखिए पहला एग्जाम्पल है आर यू कीन टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं? तो यहाँ पे आप देखिए कीन आ गया। क्या आ गया? कीन। आर यू कीन टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं? तो आपने देखा कि ये कीन वर्ड आ गया। अब आपको पॉजिटिव आंसर करना है, तो यस आई एम कीन टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, हाँ मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ। नेक्स्ट है आर यू कीन टू लर्न मैथ्स। क्या आप मैथ सीखने के लिए उत्सुक हो? यस इट्स माय फेवरेट। तो आपने देखा कि कीन, आपने जो वर्ड पढ़ा उसकी हिंदी मीनिंग पढ़ी, उसकी इंग्लिश मीनिंग आपने पढ़ी, और उस पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनाए। दिस एक्टिविटी विल लेट यू नो हाउ कैन यू मेक द सेंटेंसेस ओवर मेमोराइज्ड वर्ड। जो आपने वर्ड याद कर रखा है
उस पे आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो आपने इस तरीके से देखा कि ढेर सारे आप एग्जाम्पल्स बना पा रहे हैं, जब भी कोई वर्ड पढ़ते हैं तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स बना पाते हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेनरस। क्या है? जेनरस। जेनरस का नेचर क्या है? एडजेक्टिव है, हिंदी मतलब होता है सज्जन यानी उदार। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? समवन, समवन हु इज जेनरस इज विलिंग टू give money, spend time, etc. in order to help somebody or someone or give them pleasure. मतलब someone who is generous is willing to, वो इंसान जेनरस हो सकता है जो चाहत रखता हो किसी को हेल्प करने की। किस किस तरीके से? पैसे से, समय से, फिजिकली, इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल और गिव देम प्लेजर, या उन्हें खुशी देने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? जनरस। क्या बोलते हैं? जनरस। अब देखिए आप इस पे एग्जाम्पल्स बनाइए। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन 4 एग्जाम्पल्स में पहला हमारा जो एग्जाम्पल है क्या है? डू यू लाइक जनरस पर्सन? डू यू लाइक, कौन ऐसे उदार व्यक्ति को कौन नहीं पसंद करेगा? ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू लाइक जनरस पर्सन। तो देखिए इसमें आपका आ गया जनरस। ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया क्या? जनरस। अब आपको बताना है यस आई लाइक जनरस पर्सन, हाँ मुझे जनरस पर्सन पसंद है। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया जनरस। इज ही जनरस, क्या वो जनरस है? क्या वो उदार है? यस ही इज जनरस पर्सन। तो ओवरऑल जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हैं ना, तो आप उसका हिंदी मतलब देखिए, फिर इंग्लिश मतलब देखिए, साथ ही साथ उस पर एग्जाम्पल बनाइए। तब आपको लगेगा कि आप किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ लेते हैं, उस पढ़े हुए वर्ड को आपको बोलना कितना आसान हो जाता है जब आप एग्जाम्पल्स बनाते हैं। होप कि आपको ये चीज कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।